बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास हयातियात बायोलॉजी में हम चौथे चैप्टर में लास्ट हमारा टॉपिक खुर्दबीन की तारीख़ और उसके बारे में मालूमात और खुलवी नज़रिए की इर्तिक़ा की तारीख़ हमारा लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है खुलवी नज़रिया क्या चीज़ है। उसके अलावा उसके बाद जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान मुआजना है तफसील के साथ कि इन दोनों में इन दोनों किस्म के जो जानदार हैं और इनके जो खुली हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। नेज़ उनके बारे में भी थोड़ा सा कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर्स के बारे में जो खुलिए नहीं होते उनके बारे में भी ज़रा कुछ थोड़ा बहुत ज़िक्र है यहाँ। तो यहाँ हम सबसे पहले खुलवी नज़रिए को ले लेते हैं। खुलवी नज़रिया जो है वो बेसिकली उसकी बुनियाद जो है उस चीज़ पर है कि खुलिया किसी भी जानदार की साख्ती और फ़ेल की इकाई है। साख्ती से मुराद ये कि ये इन्हीं खुलियों से मिलकर हर जानदार बनता है। जिस तरह एक इमारत की जो इकाई है जो जिससे वो मिलकर बनी है वो ईंटें होती हैं, इसी तरह एक जानदार की जो बनने वाली इकाई है, जो बनने वाली बुनियादी चीज़ है वो खुलिये हैं। उसी से मिलकर मुख्तलिफ़ उज़्व बनते हैं, मुख्तलिफ़ उज़वियात बनते हैं, उसी तरह मुख्तलिफ़ निज़ाम उसी से बनते हैं। इसका थोड़ा बहुत ज़िक्र जो है शुरू के चैप्टर्स में 1 और 2 में भी आ चुका है। अच्छा, फ़ेल की इकाई से मुराद ये है कि किसी भी जानदार के अंदर जो काम होते हैं वो बेसिकली वो बुनियादी तौर पर जो है खुलियों के ही काम होते हैं। वो तमाम खुलिये मिलकर जो काम कर रहे होते हैं वो फिर एक ऑर्गन या एक उज़्व वो काम कर रहा होता है, नसीजा काम कर रहा होता है और उज़्व काम कर रहा होता है और फिर उससे मिलकर निज़ाम जो है वो पूरा बन रहा होता है। यानी यूँ कहें कि बनने में भी हर जानदार वो खुलिये का जो है मोहताज है और काम करने में भी वो खुलिये का मोहताज है। ये नज़रिया हयातियात के नज़रिए में से एक अहम नज़रिया है। ये खुलवी नज़रिया कहलाता है जो कि दो साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर 1939 में पेश किया था। इन दो साइंसदानों में एक का ताल्लुक़ बेल्जियम से था जो कि माहिर नबातियात था जिसका नाम श्लाइडन था जी ये, और जबकि दूसरा माहिर हैवानात था जिसका ताल्लुक़ जर्मनी से था, इसका नाम श्वान। ठीक है। 1855 में एक और जर्मन फिज़िशियन जिसका नाम रोडोल्फ वर्च्यू था, उसने खुलवी नज़रिए में कुछ इजाफ़ा करके इसमें तीसरा नुक्ता शामिल किया जो कि कुछ इस तरह है कि तमाम खुलिये पहले से मौजूद ज़िंदा खुलियों से पैदा होते हैं। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने इन तीनों का नाम ले लिया, इन तीनों साइंसदानों का, कि जिन्होंने कहना चाहिए कि मिलकर जिनके नुकात जो हैं वो बुनियादी तौर पर खुलवी नज़रिए के नुकात हैं। वो नुकात क्या हैं नेक्स्ट पेज में हम अब खुलवी नज़रिए के मफरूज़ात ये हैं। हर जानदार जिस्म एक या एक से ज़ायद खुलियों से बना होता है। ये जो है ये नुक्ता जो है बुनियादी तौर पर शुरू के दोनों साइंसदानों का था। एक श्लाइडन का जो माहिर हैवानात है, माहिर नबातात था, और दूसरा जो है वो श्वान जो माहिर हैवानात था। श्लाइडन ने ये पेश किया कि हर नबातात जो है वो खुलियों से मिलकर बना है, जबकि शॉन ने ये पेश किया कि हर हैवान जो है वो खुलियों से मिलकर बना है। तो इन दोनों के नुक्ते जब मिले तो ये नुक्ता आया कि हर जानदार जिस्म एक या एक से ज़ायद खुलियों से मिलकर बना है। खुलिया हर जानदार की साख्ती और फ़ेली इकाई है, ये ऊपर हो गया। नए खुलिये पहले से मौजूद खुलियों की तकसीम से वजूद में आते हैं। जी ये नुक्ता जो है ये तीसरा जो हमारा साइंसदान है रोडोल्फ वर्च्यू इसने पेश किया था कि असल में कुछ नज़रिए ये थे कि नए खुलिये जो हैं वो इस तरह मिलकर बनते हैं कि मुख्तलिफ़ जो हैं सेलुलर ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर, जैसे प्रोटीन आके मिल गया, लिपिड आके मिल गया, कार्बोहाइड्रेट्स आके मिल गए और इस तरह एक सेल बन जाता है, एक खुलिया बन जाता है। तो इस नज़रिए को तोड़ के, इस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए ये नुक्ता भी बयान किया गया कि नया खुलिया जो है वो पहले से मौजूद खुलियों से ही बनता है। पहले से मौजूद खुलिया तकसीम होता है तो उससे नया खुलिया जो है वो वजूद में आता है।
नंबर 4, खुलिया में विरासती मादा मौजूद होता है जो एक से दूसरे खुलिया में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। ये मादा, विरासती मादा, आमतौर पर डीएनए और आरएनए कहलाता है, जिसके अंदर पूरी किसी भी जानदार की तारीख़, उसका विरासती मादा मौजूद होता है कि वो किसकी औलाद है, किसका बेटा है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह उसकी जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती रहती हैं। और ये जो है ये खुलिया दर खुलिया, और यूँ कहें कि जानदार दर जानदार भी ये चीज़ जो है वो मुंतकिल होती रहती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ैली खुलिये ज़ैली खुलवी या गैर खुलवी ज़र्रात, सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स। सब सेलुलर इसलिए कहा कि ये मुकम्मल जो सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर नहीं बने होते, बल्कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं। और ए सेलुलर इस लिहाज से कहा कि ये चूँकि पूरा सेल नहीं बना रहे होते, इस वजह से यूँ कहें कि ये जानदार से हट के होते हैं, लिहाजा सेल इसको कहा नहीं जा सकता। अच्छा, खुलवी नज़रिए के पहले नुक्ते के मुताबिक जानदार एक या एक से ज़ायद खुलियों से बने होते हैं, यानी उनके अंदर एक पूरा खुलिया होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ में वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि ये मुकम्मल खुलिया, एक मुकम्मल खुलिया भी नहीं रखते। ये या तो ज़ैली खुलवी या गैर खुलवी ज़र्रात कहलाते हैं, और इनमें कोई मेटाबॉलिक कारकर्दगी अंजाम नहीं पाती। इसकी तफसील भी पिछले चैप्टर्स में आ चुकी है। वायरस जो है वो डीएनए तो रखता है, लेकिन सिवाय इसके कि डीएनए और प्रोटीन की एक कवरिंग, और इसी तरह प्रायॉन्स और वायराइड्स में किसी एक में जो है वो डीएनए मौजूद होता है, और प्रायॉन्स में जो है वो क्या नाम है अपना प्रोटीन्स की कवरिंग मौजूद होती है। तो यानी यूँ कहें कि ये तीनों जो हैं ये पूरा एक खुलवी मादा नहीं रखते, इस वजह से इनको खुलिया नहीं कहा जा सकता। ये या तो ज़ैली खुलवी या गैर खुलवी ज़र्रात कहलाते हैं। अच्छा, इनमें कोई मेटाबॉलिक कारकर्दगी अंजाम नहीं पाती, ये ज़िंदा नहीं होते। ये जैसे ही किसी दूसरे जानदार खुलिये से मिलते हैं तो ये फ़ौरन रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन तकसीम होना शुरू कर देते हैं, नए जो है अपने जैसे बनाना शुरू कर देते हैं। ये अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए दूसरे साइटोप्लाज्म और दूसरे खुलिये पर इन्हिसार करते हैं, उसके साथ मिलकर चलते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर न साइटोप्लाज्म होता है, ना मरकज़ा होता है, और ना ही सेल मेम्ब्रेन खुलवी झिल्ली होती है। इनमें जानदारों की बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं जिससे ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं और अपनी खसूसियात दूसरी नस्ल को मुंतकिल कर सकते हैं। ये खसूसियात तो हैं, लेकिन फिर भी इनको सेल या जानदार में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि पहली बात तो ये है कि हर जानदार के लिए जो है एक या एक से ज़ायद कम से कम एक खुलिया होना ज़रूरी है। और खुलिया बनता है तीन चीज़ों से, एक मरकज़ा, एक सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की झिल्ली कहलाती है, खुलवी झिल्ली, और तीसरा साइटोप्लाज्म जो अंदर का मुकम्मल हिस्सा होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह मौजूद होते हैं। तो चूँकि इनके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती, सिर्फ डीएनए और प्रोटीन की कवरिंग मौजूद होती है, या इन दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद होती है, तो इनको ज़िंदा जो है जानदार नहीं कहा जा सकता। इनको एक तरह से दरमियान में रखा गया है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सेल। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ कुछ चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। खुलिया हर जानदार की बुनियादी इकाई है और हर जानदार के नसीजे और आज़ा खुलिये से ही मिलकर बनता है। जी, एक से ज़ायद जो है वो खुलिये जो हैं वो मिलते हैं और एक ही जैसे खुलिये होते हैं वो मिलकर एक नसीजा बनाते हैं, फिर मुख्तलिफ़ क़स्म के नसीजे मिलकर आज़ा और इस तरह मुख्तलिफ़ आज़ा मिलकर जो है वो उज़वी निज़ाम बनाते हैं। ये भी शुरू के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में इसको हमने बहुत तफसील से पढ़ लिया है। मुख्तलिफ़ अक़साम के खुलिये पाए जाते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, इसको हमने तफसील से पढ़ना। यूकैरियोटिक खुलिये में मखसूस मरकज़ा झिल्लीदार खुलवी उज़वे मौजूद होते हैं। जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो बुनियादी फ़र्क है वो यही है कि
प्रोकैरियोट्स जो होता है उसके अंदर एक तो खुलवी झिल्ली मरकज़ी झिल्ली मौजूद नहीं होती, यानी उसका जो मरकज़ा होता है वो सिर्फ बीच में ऐसे ही पड़ा होता है, इधर उधर घूम रहा होता है। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उसका बाकायदा कहना चाहिए खुलवी झिल्ली मरकज़ाई झिल्ली मौजूद होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो मौजूद होती है, और वो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक खुलिये में मखसूस मरकज़ा और झिल्लीदार खुलवी उज़विये, यानी उसके अलावा भी तरक्की याफ्ता खुलवी उज़विये जो राइबोसोम वगैरह जिनका नाम आगे आ जाएगा आज की क्लास में इंशाल्लाह तफसील से, वो मौजूद होते हैं। पौधे और हैवानों के खुलिये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है। नबाताती खुलिया आम तौर पर खाना नुमा होता है, जबकि हैवानी खुलिया जी पौधे और हैवानात जो हैं उनके जो सेल होते हैं खुलिये होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि आमतौर पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका सेल जो है वो प्रोकैरियोट होता है। किसी जानदार की कारकर्दगी उसमें मौजूद आज़ाद खुलियों के मजमूई किरदार पर होता है। खुलियों में तवानाई का बहाव उसमें मौजूद नशास्ता की टूट-फूट की, ये टूट-फूट अमल तनफ़ुस के दौरान जो है वो चलती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा यहाँ जो ये एक बात की, ये डीएनए खुलिये की वरासती मालूमात जो कि मादर खुलिये से दुख्तर खुलियों में खुलवी तकसीम के वक्त मुंतकिल होता है। मादर खुलिया यानी जो पहले से मौजूद है, दुख्तर खुलिया जब वह तकसीम हो के 2 या 3 या 4 खुलियों में तकसीम होता है तो उनको दुख्तर खुलिये कहते हैं। ठीक है। खुलिया ज़िंदगी की छोटी सी शक्ल है, ये हर जानदार की साख्ती और फ़ाल इकाई है। आपके जिस्म में अरबों खुलिये मौजूद होते हैं जो कि 200 से ज़ायद ग्रुप बनाकर काम करते हैं। इनमें से कुछ अफ़ाल तो इतने अहम है कि उनके बग़ैर ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं होती। जैसे कुछ अफ़ाल तो तमाम खुलिये अंजाम देते हैं, जैसे ये वो अफ़ाल हैं जिनका आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इनके बग़ैर आपकी ज़िंदगी भी नहीं चल सकती। जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन, इसकी भी थोड़ी सी तफसील पहले आ चुकी है। सेलुलर रिस्पायरेशन जो हर खुलिया जो है वो एक रिस्पायरेशन का अमल तनफ़ुस का काम कर रहा होता है, तो वो जिससे वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा होता है। ये बहुत ज़रूरी है, और ये अगर ख़त्म हो जाए तो जानदार पूरा ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ खुलिये मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं, जैसे ज़ियाई तालीफ। ये जो काम है ये तमाम खुलिये कर रहे होते हैं, जबकि ये काम जो है ये कुछ खुलिये कर रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो कुछ ख़ास खुलिये करते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो तमाम खुलिये कर रहे होते हैं, जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान मुआजना। इसको हम पहले से बहुत शुरू से पढ़ते आए हैं कि जानदार जिनके खुलियों में मरकज़ी झिल्लीदार मरकज़ा मौजूद होता है, यानी गोल शक्ल का मरकज़ा ऐसा मौजूद होता है, और ये जो है उसके गिर पूरी झिल्ली होती है जो इसके अंदर के मादे को इसके बाहर के मादे से जो है वो अलग करके रखती है। ठीक है। जिसमें जो है अंदर की चीज़ बाहर से और बाहर की चीज़ अंदर से आसानी से दाखिल नहीं हो सकती, और इसके अंदर अलग से न्यूक्लियोप्लाज्म भी जो है वो इसका जो होता है वो मौजूद होता है। तो जानदार जिनके खुलियों में मरकज़ी दार झिल्लीदार मरकज़ा होता है यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यूनानी यू मतलब सही और कैरियन का मतलब कर्नील या मरकज़ा न्यूक्लियस। ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बनाए हैं, यानी सही मुकम्मल न्यूक्लियस। जबकि ऐसे जानदार जिनके खुलियों में झिल्लीदार मरकज़ा नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ठीक है। वो प्रो का मतलब है पुराना, यानी उनका जो न्यूक्लियस है वो नए किस्म का है, जो शुरू में ज़िंदगी जब आई थी इस दुनिया में और जो खुलिये बने थे उनमें जो जिस किस्म का पुराना मरकज़ा है, तो इन खुलियों के अंदर वो मरकज़ा होता है। यहाँ एक थोड़ा सा मुआवजना पेश किया है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, इसको भी हम जो है वो देख लेते हैं। ये बहुत अहम है। खुलवी साख्त बताई गई है इधर कि जो चीज़ें खुलिये में मौजूद हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो होती हैं दोनों में से किसी एक में या दोनों में, उनका बताया गया है। ठीक है। मिसाल जो है वो यहाँ प्रोकैरियोट की जो है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया या नीलोबैक्टीरिया ली गई है। आमतौर पर यही जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक खुलिये जो हैं वो जानवरों पौधों के अंदर जो हैं वो यूकैरियोटिक खुलिये होते हैं।
खुलवी साख्त मरकज़ा जो है प्रोकैरियोट में बग़ैर झिल्ली के होता है, जैसे पहले बताया गया, वो अंदर ऐसे ही फैला पड़ा होता है, जबकि यूकैरियोट्स में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। ठीक है, और उसका जो मादा है वो अंदर महफूज होता है। क्रोमोसोम्स की तादाद जो है प्रोकैरियोट्स में एक होती है, लेकिन वो भी कहना चाहिए सही तरीक़े से नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा होती है। खुलियों की तादाद प्रोकैरियोट में एक ही खुलिया होता है, यूकैरियोट में एक खुलिया भी होता है और एक से ज़ायद खुलिये भी होते हैं। सही झिल्लीदार उज़्विये, ये तमाम उज़्विये आगे आ रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया गया। तो ये सही झिल्लीदार उज़्विये जो हैं वो प्रोकैरियोट में नहीं होते, जबकि यूकैरियोट में मौजूद होते हैं। अच्छा, लाइसोसोम प्राइक्सोसोम, ये प्रोकैरियोट्स में जो हैं वो मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। आमतौर पर एंजाइम्स होते हैं जो हाजमे में जो हैं वो काम आते हैं, या यूँ कहें कि जो पैरिक्सोम्स हैं ये जो हैं ये वो मटेरियल है जो जिस्म से जहरीले मादे को ख़त्म करता है। खुर्द नालियाँ ये जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में कम होती हैं या होती ही नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में जो है वो मौजूद होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी जो है प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता, यूकैरियोट में जो है वो मौजूद होता है। राइबोसोम्स, इसमें प्रोकैरियोट्स में 70S से छोटा होता है, जबकि इसमें 80S से बड़ा होता है। ये एक नाप है खुलिये का, जिसके ज़रिए खुलिये की जो है नापा जाता है कि वो कितना छोटा है और कितना बड़ा है। वेसिकल्स जो है मौजूद होते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में। गोल्जी बॉडीज़ ये भी प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये जिसके ज़रिए पौधे जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, तो ये प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोट में सिर्फ पौधों में मौजूद होते हैं, जानवरों में नहीं होते। एस्ट्राइड वाली झिल्ली आमतौर पर नहीं होती, प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में होती है। मरकज़ाई झिल्ली का रसाव, मरकज़ाई झिल्ली का रसाव से मुराद ये है कि जो झिल्ली है मरकज़े की, उससे चीज़ अंदर बाहर कितनी हद तक हो सकती है, तो इसमें तो होता ही नहीं है, चूँकि ये तो ये गैर मौजूद होती है। इसमें मुंतखब से मुराद ये कि किसी हद तक होती है, किसी हद तक नहीं होती, कुछ चीज़ों का आने जाने देती है और कुछ चीज़ों को ये झिल्ली आने जाने नहीं देती। खालिया जो है वो दोनों में मौजूद होता है। खुलिया की जिसामत का बताया गया है 1 से 10 μm तक होता है, जबकि ये जो है यूकैरियोट्स का खुलिया जो है वो 1 से 1000 μm तक हो सकता है। फ्लैजिला, ये आगे के 2 धागे होते हैं आमतौर पे, खुलिया जो होता है उसके आगे इस तरह से धागे या 1 या 2 जो होते हैं इस तरह मौजूद होते हैं। तो ये जो है फ्लैजिला नीम खुर्दबीनी जसामत में और एक रेशे का बना हुआ, यानी इसमें एक तो एक ही रेशा होता है प्रोकैरियोट में अगर होगा तो, और बहुत ही बारीक होगा, बहुत ही छोटा होगा, उसको देखने के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, जबकि ये जो है ये आम माइक्रोस्कोप से इसका जो फ्लैजिला वो नज़र आ जाता है और झिल्लीदार होता है, एक से ज़ायद भी हो सकता है। तो ये आज का जो था सबक था, हमारा टॉपिक था, जिसको हम पहले भी काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, और उसके अलावा प्रॉन्स और वायराइड्स और वायरसेस को। ठीक है, और हमारा जो यहाँ मेन जो सबक, जो नया सबक था, वो खुलवी नज़रिए के बारे में था। तो ये हमने इंशाल्लाह आज हमने ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नबाताती और हैवानी खुलियों के बारे में होगा।